आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी ट्यूटी का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी ट्यूटी लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी ट्यूटी का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिविजन श्रृंखला जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाठचर्या में आगे बढ़े उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। मेहनत अगर आदत बन जाए दोस्त तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जीवन में सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि आप धैर्य के साथ मेहनत करते रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। पहला प्रश्न काफी रिपीट होने वाला। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। दूसरा प्रश्न है कि आदमी जो मछुआरा नहीं नाटक के नाटककार कौन है? आदमी जो मछुआरा नहीं नाटक लिखा गया है मृणाल पांडे द्वारा। तीसरा प्रश्न है कि अंधा कुआं नाटक के नाटककार कौन है? अंधा कुआं नाटक लिखा गया है लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा। 1955 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। चौथा प्रश्न है कि चित्रा मुद्गल का कौन सा उपन्यास बंबई के मजदूर संगठनों पर आधारित है? और जवाब में आपने आमा को चुना, तो सही जवाब 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक की आत्मकथा लिखी गई है माता प्रसाद द्वारा। 2002 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ है। छठवां प्रश्न है कि मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जूही की कली इनकी कविता है। सातवां प्रश्न है कि कागज की कश्तियां रिपोर्टाज के लेखक कौन है? कागज की कश्तियां रिपोर्टाज लिखा गया प्रकाश चंद्र जैन द्वारा। आठवां प्रश्न है कि प्राकृत व्याकरण योग शास्त्र और कुमार पालचरित पुस्तकों के रचनाकार कौन है? प्राकृत व्याकरण योग शास्त्र और कुमार पालचरित ये पुस्तकें हेमचंद्र की हैं। मेघदूतम में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो मेघदूतम में श्लोकों की संख्या 121 है। केदारनाथ सिंह को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा अकाल में सारस रचना के लिए 1989 ईस्वी में। चर्चित कहानी यारों के यार कहानी की लेखिका कौन है? यारों के यार कृष्णा सोपती की कहानी है। त्रिशंकु नाटक का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है। त्रिशंकु नाटक जो है ब्रिजमोहन शाह द्वारा लिखा गया 1973 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते थे? तो मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते थे। नारद की वीणा नाटक के नाटककार कौन है? नारद की वीणा नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। उत्तर रामचरितम के किस अंक को छायांक कहा जाता है? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह पूछा जा रहा है। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। हवा में हस्ताक्षर काव्य कृति की रचनाकार कौन है? हवा में हस्ताक्षर काव्य रचना कैलाश वाजपेयी की है। 2009 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? यथार्थवाद और छायावाद निबंध जयशंकर प्रसाद का है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि कहे जाते हैं आचार्य हेमचंद। 20वां प्रश्न है कि नैषधीय चरितम में सर्गों की संख्या कितनी है? नैषधीय चरितम में सर्गों की संख्या 22 है। अम्बपाल नाटक के नाटककार कौन है? अम्बपाल नाटक का नाटककार रामवृक्ष बेनीपुरी है। आस्था और सौंदर्य रचना का प्रकाशन काल क्या? आस्था और सौंदर्य रचना रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। उत्तर रामचरितम के किस अंक को छायांक कहा गया है? रिपीट हुआ प्रश्न, तीसरा अंक। काव्य सर्जना का एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? काव्य सर्जना का एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन है प्लेटो का। प्रेम प्रसून सप्त सरोज कहानियों के लेखक कौन है? प्रेम प्रसून सप्त सरोज कहानियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं 1924 ईस्वी। प्रेम प्रसून का सप्त सरोज 1917 ईस्वी की। उल्टा सा और मात उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? उल्टा सा और मात दोनों ही राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं। उल्टा उपन्यास 1958 ईस्वी,
महिषा और मात 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। मोहन राकेश का प्रथम नाटक कौन सा है? तो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया प्रथम नाटक आषाढ़ का एक दिन है। पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह विनोद कुमार शुक्ल जी का है, 1988 ईस्वी प्रकाशन हुआ। 29वां प्रश्न की भाषा पद्म पुराण के रचनाकार कौन है? भाषा पद्म पुराण रचना दौलत राम जैन की रचना है। सलाम कहानी के कहानीकार कौन है? सलाम कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई कहानी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र या राधा कृष्ण दास की रचना। आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा काव्य में रहस्यवाद, 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि लीलाचंद्र जोशी की प्रथम कहानी कौन सी है? लीलाचंद्र जोशी की प्रथम कहानी सजनवा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास का प्रकाशन काल क्या है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन बाजे द्वारा लिखा गया है, 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, क्षमा करें इतिहास ग्रंथ है। महीप नीलिमा लीलाचंद्र जोशी के किस उपन्यास के पात्र हैं? महीप नीलिमा लीलाचंद्र जोशी द्वारा लिखे गए निर्वासित उपन्यास के पात्र हैं। निर्वासित उपन्यास 1946 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है? और जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामी। राखी बंद भाई कहानी के कहानीकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। मृणाल शीला प्रमोद जैनेन्द्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? मृणाल शीला प्रमोद जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए त्याग पत्र उपन्यास के पात्र हैं, 1937 ईस्वी का प्रकाशन है। नागफनी का देश हाथी के दांत उपन्यास के लेखक कौन है? नागफनी का देश हाथी के दांत उपन्यास अमृत राय द्वारा लिखा गया। नागफनी का देश 1953 ईस्वी, हाथी के दांत 1956 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास। यादों का चिराग आत्मकथा के लेखक कौन है? यादों का चिराग आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा लिखी गई 1997 ईस्वी की प्रकाशित कथा है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया, 1986 ईस्वी का प्रकाशित। काम कंदला एकांकी के एकांकीकार कौन है? काम कंदला एकांकी लिखी गई है राम कुमार वर्मा द्वारा। किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नवीन। दिल्ली का कलंक उपन्यास के रचनाकार कौन है? दिल्ली का कलंक उपन्यास ऋषभ चरण जैन का है। लखनपुर गांव का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में है? तो लखनपुर गांव का चित्रण प्रेमचंद द्वारा लिखे गए प्रेमाश्रम उपन्यास में है। संस्कृत साहित्य में करुण रस के कवि कौन माने जाते हैं? संस्कृत साहित्य में करुण रस का कवि माने जाते हैं भगवती। शतक त्रय की रचनाकार कौन है? तो शतक त्रय का रचनाकार भर्तृहरि है। रोमांटिक साहित्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो रोमांटिक साहित्य शास्त्र देवराज उपाध्याय द्वारा लिखा गया, 1951 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। हैरी कब आएगा का प्रकाशन काल क्या है? तो हैरी कब आएगा सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई 1999 ईस्वी की रचना है। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन किस उपन्यास में है? तो जवाब हो जाएगा पार्थी परिकथा में, 1957 ईस्वी। साथियों प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ये भी बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, नए अंदाज में। तब तक के लिए देते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।